कभी सोचा है वो पैशन जो कभी तुम्हारी पहचान थे आज इतने बेजान क्यों लगते हैं? जिसमें कभी एक्साइटमेंट होती थी आज बस एक बोर सी फीलिंग आती है। ये सिर्फ एक मूड ऑफ नहीं होता, ये एक अंदरूनी शिफ्ट होती है। कार्ल जंग कहते हैं जब जिंदगी में असली बदलाव आता है तो पहले सब पुरानी चीजें बेमायने लगने लगती हैं। जो तुम्हें एनर्जी देती थी अब वही तुम्हें थकाने लगती हैं। जो चीजें तुम्हें कभी जिंदा महसूस कराती थी अब उसमें वो फील नहीं आती और तुम सोचते हो क्या मैं टूट गया हूँ? पर सच ये है तुम्हारी साइकी एक शिफ्ट में है, एक मुखौटे से किसी खूबसूरत सच की तरफ। और जब वो शिफ्ट होता है पुराना फ्यूल जलना बंद हो जाता है। जो फीलिंग तुम्हें तोड़ रही है वो शायद तुम्हारे नए अस्तित्व के बनने की शुरुआत है। जो तुम थे वो तुम्हें अब अजनबी लगने लगे। तुम दिल से कुछ लिखना चाहते हो पर तुम्हारे अंदर एक खामोशी है और एक खाली सा इको, व्हाई डोंट आई फील एनीथिंग एनी मोर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कभी कभी हम जिसे पैशन समझते हैं वो हमारी असली सेल्फ नहीं होता, वो बस हमारे पर्सोना से जुड़ा होता है। पर्सोना का मतलब है वो अस्तित्व या पहचान जो हमने इस दुनिया को दिखाने के लिए बनाया होता है। एक तरह का मास्क, वो मास्क जिसको दुनिया की तालियां चलाती रहती हैं। एथलीट की रिस्पेक्ट उनकी स्ट्रेंथ से, पेंटर की वैल्यू उनके आर्ट से, गेमर की बिलोंगिंग उसके स्किल से। एक्टिविटी से ज्यादा आइडेंटिटी चलती थी और जब आइडेंटिटी टूटने लगी तो एक्टिविटी का टेस्ट भी मर जाता है। और हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं यही करते आ रहे हैं। जब पैशन की एनर्जी सडनली लो हो जाए समझ लो तुम एक थ्रेशोल्ड पर हो, एक क्रॉसिंग पॉइंट जहां बॉडी खुद बोल देती है बस ये सब अब तुम्हारा नहीं रहा। जो चीजें तुम्हें ऊपर उठाती थी अब वो तुम्हें दबाने लगी। जो चीजें तुम्हें जिंदा करती थी अब वो ड्रेन करती हैं। तुम्हारी रूह अब पीछे हटना चाहती है, उसे अब ये पैशन अपना सा नहीं लगता। और सबसे खतरनाक बात, दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, लेजी हो, टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो। तुम खुद भी डाउट करोगे कहीं वो सही तो नहीं, पर उन्हें नहीं पता ये डाउनफॉल नहीं, ये ट्रांजिशन है। ये वो स्टेज है जिसे कार्ल जंग कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। स्टेज की लाइट ऑफ हो जाती है, ऑडियंस अपने घर चली जाती है, तुम अब बस अकेले खड़े होते हो और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। डर लगता है हाँ, पर जरूरी भी है क्योंकि बिना अंधेरा देखे रोशनी की वैल्यू नहीं समझ आती। बिना गिरे इंसान चलना नहीं सीखता। इसलिए जो हो रहा है वो मुश्किल जरूर है पर तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर हमने सीखा ही कब था कि पैशन बिना परफॉर्मेंस के भी हो सकता है, बिना अप्लॉज के भी हो सकता है। जब ये नकली चेहरा गिरता है तो उसके साथ वो सब चीजें भी गिरती हैं जो ईगो से चिपकी हुई थी। जो पैशन या हॉबीज तुम्हें खुशी देती थी शायद वो असली खुशी नहीं थी, सिर्फ तालियां और तारीफों से मिलने वाली वैलिडेशन थी। वो तुम्हारे जख्मों पे लगा आइडेंटिटी का प्लास्टर थे, लोगों को दिखाने के लिए और खुद को छिपाने के लिए। और जब वो प्लास्टर उतर रहा है तो अंदर के जख्म दिख रहे हैं और उनके साथ तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। और इस पॉइंट पे एक सवाल बनता है, क्या मैं ये चीज इसलिए करता था क्योंकि मैं इससे प्यार करता था या इसलिए क्योंकि दुनिया मुझे इस रूप में पसंद करती थी? सच कहूं तो ये सवाल चुभता है, दर्द देता है, पर यही दर्द सच तक ले भी जाता है। इसलिए जो एम्प्टीनेस तुम महसूस कर रहे हो वो कोई बीमारी नहीं, वो एक रास्ता है एक नई जिंदगी के लिए। तो फिर अगर हॉबीज ही मास्क थी तो फिर तुम्हारे असली चेहरे को क्या चाहिए? क्या सवाल है जिसका जवाब तुम्हें मिलना बाकी है। कभी सोचा है जो चीजें हम हॉबी बोलकर प्राउडली दिखाते थे शायद वही तुम्हारा सबसे सुंदर मास्क भी था? ये सुनने में थोड़ा इंसल्टिंग लगता है क्योंकि हम सोचते हैं जो मुझे खुशी देता है वो मास्क कैसे हो सकता है? पर बहुत बार जिसे हम पैशन कहते हैं वो असल में पर्सोना को जिंदा रखने का एक तरीका होता है, सर्वाइवल रोल, एक आइडेंटिटी बैज। तुम्हारी हॉबी सिर्फ तुम्हें एंटरटेन नहीं करती, वो दुनिया को बताती है मैं कौन हूँ। एथलीट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्कॉलर मतलब स्मार्ट, आर्टिस्ट मतलब सेंसिटिव, गेमर मतलब बिलोंगिंग। ये लेबल्स बनते गए और हम उन लेबल्स में उलझते चले गए। मास्क हमें अडॉप्ट करना सिखाता है पर जब मास्क क्रैक होता है तब पता चलता है पैशन में प्यार कम और आइडेंटिटी का बोझ ज्यादा था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मास्क एक मेटाफर है आपके पर्सोना के लिए। सोचो एक आर्टिस्ट का दर्द जो दिन रात पेंट करता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो लाइक्स कलेक्ट कर रहा था। यही है परफॉर्मेंस ऑफ बीइंग द आर्टिस्ट। और फिर जब एक रात खामोशी में कैनवस के सामने खड़ा होता है, जीरो ऑडियंस, जीरो अप्लॉज, ब्रश अचानक हाथ में भारी हो जाता है, रंग बेजान हो जाते हैं, स्पार्क बस बकवास। और क्योंकि पैशन कभी आर्ट के लिए था ही नहीं, वो दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए था।
यही पर्सोना ड्रिवन पैशन का असली कॉस्ट है। जब तक ताली बजती रहे, फ्यूल मिलता रहे। जैसे स्पॉटलाइट हटी, सोल बोलता है ये मेरा नहीं है। कार्ल जंग के मुताबिक हम सब जिंदगी में अलग अलग चेहरे पहनते रहते हैं। हर जगह, स्कूल, काम, दोस्तों के बीच हम एक अलग मास्क लगा लेते हैं। हमें लोगों की तालियां, उनकी तारीफ पसंद आती है, लेकिन साथ में एक दर्द भी छुपा होता है। इतनी भीड़ और शोर शराबे के बावजूद कोई भी हमें असल में जानता ही नहीं, ना ही अपना असली चेहरा किसी को दिखा पाते। यानी हम सब एक मास्क वाली दुनिया में जी रहे हैं और आइडेंटिटी के इस गेम के पीछे एक और गहरी सच्चाई छुपी होती है। बहुत सारी हॉबीज असल में कोपिंग मैकेनिज्म होती है, जिसे हम किसी सिचुएशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंडलेस प्लेलिस्ट और बिंज शोज। टेम्पररी एनेस्थीसिया जैसा होता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर हमारा दिमाग जिंदगी के रियलिटी से एस्केप करने के लिए करता है। आजकल हम जिस खुशी को फील करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, वीडियो गेम देखकर या गेम्स खेलकर, वो असली खुशी नहीं होती। वो बस एक छोटा सा डोज होती है जो कुछ देर के लिए हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन जैसे स्क्रीन बंद होती है, टीवी म्यूट हो जाता है, लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, वो सारी खुशी भी खत्म हो जाती है। आपका कमरा फिर से खाली, तुम फिर से अकेले हो जाते हो। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। एटलीस्ट आर्ट तो है तुम्हारे पास, एटलीस्ट गेमिंग तुम्हें हैप्पी रखती है, पर तुम जानते हो ये हैप्पीनेस नहीं, एक तरह का एस्केप है। कार्ल जंग बोलते हैं कि जब खुशी सिर्फ नशा बन जाए तो अंदर का इंसान भूखा रहता है, सिर्फ ईगो बढ़ता है, जैसे आई एम क्रिएटिंग समथिंग, पर दिल खाली रहता है। यहीं से शैडो एंटर होता है। हंसी जो दर्द छुपाए, प्लेजर जो पेन ढके, परफॉर्मेंस जो आपके जख्मों पे टेप लगाए। एक सिंगर जो अपलॉज में जीता है, अंदर कहीं इनविजिबिलिटी के डर से छुपा होता है। एक कलेक्टर जो चीजें जमा करता रहता है क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन होता है, एक फीलिंग कि वो काफी नहीं है। और जब ये हॉबीज कोलैप्स होती है, मास्क उतरता है, तो वो जख्म सामने आ जाते हैं जिन्हें हमने सालों से छुपा के रखा था। मास्क उतरने के बाद ही इंसान अपना असली चेहरा देख पाता है। कभी अपने आप से एक सीधा सा सवाल पूछ के देखो, ये पैशन मेरे लिए गिफ्ट था या शील्ड? गिफ्ट होता तो अपलॉज के बिना भी जिंदा रहता, शील्ड होता तो वैलिडेशन जाते ही बिखर जाता। याद रखो, इनलाइटनमेंट का मतलब लाइट को इमेजिन करना नहीं, अपने अंधकार को समझना होता है। तुम मास्क को चमकाकर बेहतर नहीं बनते, तब बनते हो जब उस चेहरे को देखते हो जिसे वो मास्क छुपा रहा था। सोचो, एक सिंगर जो स्टेज पर खुद को जिंदा महसूस करता था, जिसकी आवाज में लोगों की तालियां गूंजती थी, पर अंदर ही अंदर सुर की एक चीख थी, मुझे देखो, मुझे छोड़कर मत जाना। परफॉर्मेंस फेड होती है और साथ में मास्क भी। तो फिर बचा क्या? एक जख्म जो सालों से ढक के रखा था। इसलिए वॉइड इतना भारी लगता है। ये बोर्डम नहीं, ये बेआवाज सच्चाई का बोझ होता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारी सोच जाग जाती है, दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, मैं इतना अजीब क्यों महसूस करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है मुझ में? लेकिन सच है, तुम्हारे अंदर कुछ खराब नहीं। लोनलीनेस कोई सजा नहीं होती, वो एक रास्ता है, एक दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की गहराई तक ले जाता है, जहां तुम अपने सच को समझते हो। सोचो, तुम एक पुरानी किताब हो जो सालों से अलमारी के सबसे ऊपर रखी हुई थी। कवर चमकदार, टाइटल परफेक्ट, सब तुम्हारा बाहरी कवर देख के तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन जिंदगी तुम्हें अलमारी के नीचे गिरा देती है। मिट्टी, अंधेरा और तुम्हारा जो प्रोटेक्शन था वो भी हट जाता है। वो पोलाइट लाइटिंग गायब हो जाती है। वो परफेक्ट कवर फटने लगता है। जो पेजेस सालों से चिपके थे वो धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। और वही असली मोमेंट है जब तुम कवर से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हो। डर लगता है, हाँ, लेकिन याद रखना, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। फियर प्रूव्स तुम जिंदा हो, ग्रीफ प्रूव्स तुम बदल रहे हो। खामोशी से डर लगता है क्योंकि खामोशी खाली नहीं होती, उसमें वो सारी आवाजें होती हैं जिनको तुमने सालों से म्यूट कर रखा था। पर यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। कार्ल जंग का एक सीधा सा रूल है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जिस अंधेरे से तुम भागते हो वो और बड़ा और भयंकर होता चला जाता है। हॉबीज कभी दुश्मन नहीं थी, वो सिर्फ बैंडेज थी। जख्म तो अंदर पहले से था, और जब तुम उसे देख लेते हो तुम्हें समझ आता है शैडो एनिमी नहीं, वो तुम्हारा अनक्लेम गुरु है। पर फिर ये गिरना इतना दर्दनाक क्यों लगता है? ऑलमोस्ट लाइक डाइंग। एशियंट अल्केमिस्ट कहते थे नेग्रेडो, द ब्लैकनिंग, जहाँ हर चीज पहले टूटती है, गिरती है, बिखर जाती है, तब जाके कुछ नया जन्म लेता है। जिंदगी भी वही कर रही होती है। तुम्हारे अंदर जो आदत बन चुका था, जो मास्क तुम पहन के जीते थे, वो मर रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है।
तुम सोचते हो लाइफ डल हो गई है, पर सच तो ये है कि लाइफ अब कोई फेक फ्यूल पे नहीं चल रही, तुम्हारा पुराना मीनिंग बर्न हो रहा है। कार्ल जंग ने लिखा था, कमिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑलवेज हर्ट। तो सवाल ये नहीं कि कैसे बचे, सवाल ये है कैसे एंड्योर करे। पेशेंस, प्रेजेंस, हर रोज थोड़ा सा चलना, बस चलना, जिंदगी को प्रूव ना करना, सिर्फ रहना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट मास्क। डार्क नाइट इज नॉट योर एंडिंग, इट्स योर इंक्यूबेशन। सो व्हाट काइंड ऑफ पैशन राइज फ्रॉम द एशेस? सिंपल सा जवाब है, वो पैशन जो अब तुम्हारे ईगो की तकदीर नहीं, तुम्हारी सोल की जरूरत बन जाती है। तुम सोचते थे वॉइड खाली है, पर क्या पता ये खालीपन किसी नए जीवन की शुरुआत हो। कार्ल जंग ने कहा था, इंडिविजुअलाइजेशन इज मूविंग फ्रॉम पर्सोना टू सेल्फ। मतलब पहले तुम दुनिया को प्रूव कर रहे थे, अब तुम सिर्फ हो। ओल्ड पैशन कोलैप्स होते हैं और नीचे से कुछ धधकता हुआ उठता है, जो लाइक, शेयर, कमेंट्स की भीख नहीं मांगता, जो अपलॉज पर नहीं सांसों पर चलता है। सोचो एक पेंटर को जो हर कैनवास पोस्ट करता था, उसके दिल में डर छुपा होता था, लोग क्या कहेंगे। एक दिन बिना किसी रीजन के वो ब्रश हाथ में उठाता है, ना इम्प्रेस करने के लिए, ना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ जीने के लिए। तो अब वो पेंटिंग पैशन नहीं, वो डिवोशन बन चुकी है। यही है सोल अलाइंड पैशन, जो तब वापस आता है जब तुम उसके बिना जी सकते हो। और सबसे अजीब बात, ये नए पैशंस बिल्कुल बेवकूफ सी जगह से भी आ सकते हैं। गेमर को फार्मिंग में सुकून मिले, लॉयर को पोएट्री लिखते वक्त सांस आए, कॉर्पोरेट वॉरियर को मिट्टी की खुशबू में जिंदगी दिखे। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस, कुछ एक चीज करो और किसी को बताओ मत। एक पेज लिखो और डिलीट मत करो, पोस्ट भी मत करो। एक गाना गुनगुनाओ और हवा को विटनेस बना दो। जब तुम प्रूफ करना छोड़ देते हो, तब तुम जीना शुरू कर देते हो। तुम्हारी बॉडी भी तुम्हें सिग्नल देती है, दिल तेज धड़कना बंद कर देता है, एंजाइटी की जगह एक सॉफ्ट वार्मथ, एक हल्की सांस। कार्ल जंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। और ये नए पैशंस वही प्रिविलेज है, इनोसेंस प्लस विजडम के साथ। प्ले फॉर जॉय, नॉट फॉर द ट्रॉफीज। अब तुम समझते हो, जॉय अचीवमेंट से नहीं, जॉय अलाइवनेस से आती है। इसलिए सुनो, The void was never empty, it was gestating. But एक प्रॉब्लम, ये ऑथेंटिसिटी फ्रेजाइल है, दुनिया शोर से भरी है, वैलिडेशन के जाल छुपा रखे हैं। पर्सोना तुम्हें बुलाएगी, वापस आओ, अपलॉज का मजा लो, पर वापस जाने का मतलब अपनी जान को फिर से इस डार्कनेस के लोप में फंसा देना। कार्ल जंग कहते हैं, वंस अवेकेंड यू कैन नॉट अनसी। अब तुम्हारा कंपास आउटवर्ड नहीं इनवर्ड पॉइंट करता है, और कंपास बदलते ही रिलेशनशिप चेंज होने लगते हैं। तुम नो बोलना सीखते हो उन्हें जो तुम्हें ड्रेन करते हैं। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, पर चलेगा, एटलीस्ट तुम खुश हो, तुम्हें कोई झूठा किरदार नहीं निभाना पड़ेगा। और हाँ, ग्रोथ की एक कीमत भी होती है। कुछ लोग छूट जाते हैं इस रास्ते में, पर सही लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। दूसरी निशानी, क्रिएटिविटी अब जमीन से उगती है, रेफरेंस की भूख से नहीं, परफॉर्मेंस के नॉइज से नहीं, प्रेजेंस के हार्टबीट से। ये इंडिविजुअलाइजेशन है, अनकॉन्शियस का कॉन्शियस से मिलना, शैडो का सेल्फ से हाथ मिलाना। और फिर तुम अंदर से सेज की हल्की सी मुस्कान महसूस करोगे। वो बोलता नहीं, वो प्रूव नहीं करता, वो सिर्फ जीता है। कार्ल जंग कहते हैं, Who looks outside dreams, who looks inside awake। तुम अब किसी इल्यूजन में नहीं जी रहे, तुम अवेक हो। अब तुम्हें स्टेजेस की जरूरत नहीं, अपलॉज की भूख नहीं, तुम प्रेजेंस में जीना सीख गए हो। पर ये दुनिया टेम्प्ट करेगी अगेन एंड अगेन, और फिर तुम उसी क्वेश्चन पे आ जाओगे जहां से जर्नी शुरू हुई थी। अगर हॉबीज चली जाए और पैशन चुप हो जाए, तुम कौन हो? और तुम जवाब जानते हो, जो मर गया वो मास्क था, जो बचा है वो तुम। तो देखो, तुम्हारा जो भी पैशन है उसे फॉलो करो, उसे जियो, उसे जिंदगी का एक अहम पार्ट बनाओ। लेकिन वो पैशन एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल अपलॉज, एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर वो पैशन जिंदा नहीं रहना चाहिए। पैशन तब पैशन होता है जब कोई भी नहीं होता, तब भी तुम वो करना चाहते हो, वो चीज जो तुम्हें दिल से सुकून देती है, और तुम उसी सारी जिंदगी कर सकते हो, भले कोई तारीफ करे या ना करे। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंत ही एक नई शुरुआत होती है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।